अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे नम्स को, विच इज़ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस लोकेटेड इन रावलपिंडी एंड एडमिटेड यूनिवर्सिटी फॉर द आर्म्ड इंस्टीट्यूट, जो हमारे आर्मी के इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए। तो नम्स जो है उसको आई विल नॉट बी डिस्कसिंग हाउ टू अप्लाई, हाउ द एडमिशन प्रोसेस विल प्रोसीड वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से जानते हैं। प्लीज़ विज़िट द वेबसाइट, वहाँ पे सिलेबस भी गिवन है, एडवर्टाइजमेंट में सारी डिटेल्स गिवन है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आल्सो द MCQs वेटेज इज डिस्कस के बायो 80 है, केमिस्ट्री 60, फिजिक्स 40, इंग्लिश 20। टोटल 200 MCQs होंगे। टाइम लिमिट इज़ 150 मिनट्स। आफ्टर 150 मिनट देयर विल बी aptitude test. Aptitude test will have no effect on the merit list. Aptitude test just formality है, it is mandatory to take because आपने अगर ना दिया तो आपका टेस्ट जो प्रोसीजर है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा। देना आपने लास्ट में, जैसे आपके 150 मिनट्स पूरे होंगे उसके बाद आपको शायद एक शीट पकड़ा दी जाए कंटेनिंग द जनरल क्वेश्चन। बहुत ही जनरल क्वेश्चन होते हैं, एनी वन कैन सॉल्व दैम। वो आपको पकड़ा दी जाएगी एंड यू हैव टू सॉल्व दैम विद इन 30 मिनट्स लाइक दिस ना। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट का आपके मेरिट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। मेरिट में जस्ट आपका वो जो 200 MCQs हैं वो काउंट होंगे, डेट इज़ 50% नम्स, ठीक है। इसके अलावा आपका FSC और मैट्रिक स्कोर काउंट होगा। तो ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट का वर्ड है, प्लीज़ इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है, कोई हाई फाइव चीज़ नहीं है, जस्ट मैंडेटरी टेस्ट है फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ। उसके अलावा सिलेबस भी आप लोगों को गिवन है नम्स पे। तो सिलेबस का ये हिसाब किताब है कि पूरी बुक्स नहीं करनी होती नम्स में। देयर इज़ अ स्पेसिफाइड सिलेबस। नॉर्मली जो है इट इज़ अकॉर्डेंस विद द UHS सिलेबस। तो UHS स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ईजी होता है कि जो उन्होंने MD-CAT के लिए पढ़ा होता है वही नम्स में मोस्टली होता है, सो इसलिए उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। KP के स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल ये होता है बिकॉज ईटा के लिए उन्होंने KP के टेक्स्ट बुक्स पढ़ी होती हैं। नम्स के लिए मोस्टली नेशनल बुक फाउंडेशन या पंजाब टेक्स्ट बुक्स जो है वो लोग यूज़ करते हैं और वहीं से MCQs भी आते हैं। तो वो जो शिफ्ट होता है वो शिफ्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज बुक्स में थोड़े बहुत डिफरेंसेस आते हैं। तो ये जो है मेजर डिफरेंस है इसमें। आगे हम चलते हैं। पब्लिक सेक्टर जो है आर्मी मेडिकल कॉलेज है और प्राइवेट सेक्टर CMH लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, खारियों, क्विट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हाईटेक मेडिकल कॉलेज, टेक्सेला वा मेडिकल कॉलेजेस। प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें मेरिट जो है प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज पूरा साल इसकी लिस्टें लगती रहती हैं, 15 से 20 लिस्ट लगती हैं बिकॉज स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, देन दे लीव द सीट्स वैकेंट, दे गो एल्सवेयर। और अक्सर ऐसा भी होता है जिनका पब्लिक सेक्टर में हो भी जाता है, दे स्टिल अप्लाई फॉर द प्राइवेट सेक्टर, वैसे ही मज़े के लिए। तो ऑब्वियसली दे चूज़ पब्लिक सेक्टर्स, वहाँ पे चले जाते हैं, फिर उनकी सीट्स वैकेंट हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि नई नई लिस्ट लगती जाती हैं और इस तरह जो लिस्ट है वो कंटिन्यू करती जाती हैं। और प्राइवेट सेक्टर्स की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, 9.5 to 10 lakhs एनुअली आई गेस होती है। फिर हॉस्टल्स फ़ीस अलग और बाकी जो चार्जेस हैं वो अलग होते हैं। और जो नम्स के अंदर प्राइवेट सेक्टर्स हैं, इसमें जो शहीद हैं उनके बच्चों की सीट्स अलग होती हैं, सिविलियंस की हो जाती हैं। उसके अलावा जो सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके बच्चों के लिए सीट्स अलग होती हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से मिल जाएंगी। इसके अलावा आई एम नॉट अ प्राइवेट सेक्टर स्टूडेंट, सो मुझे और इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में। सो मेन फोकस जो है वो पब्लिक सेक्टर पे ही होगा, डेट इज़ आर्मी मेडिकल कॉलेज। सो आई विल बी डिस्कसिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आर्मी मेडिकल कॉलेज, व्हाट शुड बी योर प्रेफरेंस एज अ सिविलियन इफ़ यू क्वालिफाई बोथ ईटा एंड नम्स। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 अगस्त, लास्ट डेट 11 सितंबर 2020 और टेस्ट डेट 11 अक्टूबर है। ईटा एस वी नो 20 सितंबर को है और हमेशा ईटा पहले होता है, उसके बाद UHS होता है, उसके बाद नम्स होता है। तो जब आपका ईटा हो जाएगा तो आपको पता होगा कि आपके मार्क्स भी आ जाएंगे, FSC मैट्रिक स्कोर्स, आप खुद ही अपना मेरिट निकालोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपका एडमिशन हो रहा है फिर भी आप लोग नम्स का टेस्ट दें जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। बेशक मैंने भी दिया था जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी आफ्टर टेकिंग ईटा। जब मेरा मेरिट बन रहा था तो मैंने जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए दिया था और इसकी रीज़न ये थी कि if I don't adjust in hostels
या जिस सिटी में जा रही हूँ वहाँ पे एडजस्ट ना हो पाए, सो आई विल हैव एन ऑप्शन टू कम बैक। इसलिए मैंने FMDC में भी अप्लाई किया था और नम्स में भी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल और कॉलेज में बंदा ईज़िली एडजस्ट कर जाता है, जस्ट टेक अ मंथ और 2, बाकी आप इंसान एडजस्ट कर जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका ईटा क्लियर नहीं होता या आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, आपका मेरिट कम बनता है, अल्लाह ना करे, उसके बाद डोंट मिस दिस चांस, ठीक है। फिर आपने नम्स भी देना है, फिर आपने FMDC में भी अप्लाई करना है, और फिर आपको अपनी तैयारी डबल करनी पड़ेगी, बिकॉज़ आपको फिर PTB और NBF की बुक्स पढ़नी होंगी। तो ये आपके पास सेकंड चांस होता है, प्लीज़ इसको अवेल कीजिएगा। अगर अल्लाह ना करे आपका ईटा का मेरिट नहीं बनता, डोंट मिस दिस चांस, वरना आपका जो साल है वो ज़ाया जाएगा, फिर आपको अल्टीमेटली रिपीट करना पड़ेगा। आर्मी मेडिकल कॉलेज को डिस्कस करते हैं। 3 कैटेगरीज हैं, मेडिकल कैडेट्स, पेइंग कैडेट्स और नम्स कैडेट। मेडिकल कैडेट्स जो होते हैं ये सिर्फ बॉयज़ के लिए 100 सीट्स होती हैं। शुरू में गर्ल्स को भी रिक्रूट किया जाता था, लेकिन कुछ सालों से गर्ल्स को नहीं किया जा रहा। उसकी डिफरेंट रीजंस हैं कि गर्ल्स आके जॉब कंटिन्यू नहीं करती, आर्मी में सर्व नहीं कर सकती, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हर बॉयज़ के लिए 100 सीट्स हैं, और ये थ्रू ISSB एडमिशन्स होते हैं। इनिशियल टेस्ट होता है, आपकी मेडिकल फिटनेस चेक की जाती है। उसके अलावा वर्बल, नॉन वर्बल, ये सारे टेस्ट जो होते हैं, ये फिर बेटर है जो मेडिकल कैडेट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो बेटर है कि वो किसी सीनियर मेडिकल कैडेट से पूछें, या ऐसे बंदे से जिसको बेटर आइडिया हो कि जो आर्मी सीट्स होती हैं, मींस मेडिकल कैडेट्स में कैसे अप्लाई किया जाता है, और ये सारे जो इनिशियल टेस्ट, मेडिकल फिटनेस, इन चीज़ों का प्रोसेस क्या है। लकी आर दोस्त हु गेट द एडमिशन लेटर्स, जिनको एडमिशन लेटर मिल जाता है उनकी कोई फ़ीस नहीं होती, ठीक है। 5 years एजुकेशन इज़ कम्प्लीटली फ्री। इसके अलावा मंथली स्टाइपेंड मिलता है, आई गेस 20 या 30,000 पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड मिलता है इन स्टूडेंट्स को। इसके अलावा दे वेयर आर्मी यूनिफॉर्म, बाकायदा इनकी ट्रेनिंग भी होती है आफ्टर ग्रेजुएशन। PMA की भी आई गेस इनकी 2 years की ट्रेनिंग होंगी। उसके बाद ये डायरेक्ट कैप्टन के रैंक पे जो है चले जाते हैं। तो ये मेडिकल कैडेट्स हो गया। उसके बाद हमारे पास नम्स के टेस्ट के थ्रू 2 कैटेगरीज आती हैं, पेइंग कैडेट्स और नम्स कैडेट। पेइंग कैडेट्स का एडमिशन भी नम्स के थ्रू होता है, वो भी नम्स का टेस्ट देते हैं, लेकिन इनका मेरिट काफ़ी कम होता है। पेइंग कैडेट्स में जो है मोस्टली आर्मी के बच्चे आ जाते हैं, लेकिन इनकी मेरिट लिस्ट जो है डिस्प्ले नहीं होती। जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं दे रिसीव अ कॉल फ्रॉम द नम्स, तो फिर उनको बुलाया जाता है और उनका इंटरव्यू होता है, और फिर दे गेट द सीट। नम्स कैडेट का ऐसा है कि सिविलियंस के लिए सीट्स हैं 40 MBBS, 7 BDS सीट्स हैं। इसी तरह फॉरेनर्स की सीटें, दीज आर ओपन मेरिट सीट्स, मींस फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान कोई भी अप्लाई कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोविंसेस। तो कोई रिजर्व सीट्स नहीं है, ओपन मेरिट है। तो ये नम्स कैडेट की सीट हो गई। अब हम आके नम्स कैडेट को डिस्कस करते हैं। फ़ीस सबसे पहले डिस्कस करते हैं। नम्स कैडेट की जो फ़ीस होती है वो तकरीबन 1.5 to 2 lakhs एनुअली होती है, ठीक है। क्या पता इस साल ज़्यादा हो जाए, और बाकी मुझे इनके चार्जेस का नहीं पता, लेकिन जितना मुझे आइडिया है वो इतना है कि 1.5 to 2 lakhs एनुअली इनकी फ़ीस होती है। जो पेइंग कैडेट्स होती है उनकी हाफ़ फ़ीस होती है, मीन्स 1.5 to 2 lakhs एनुअली होती है। इसके अलावा ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो आफ्टर ग्रेजुएशन जो हाउस जॉब होती है या तो मतलब पे नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो बहुत कम मिलती है। मीन्स जो नम्स कैडेट होते हैं उनकी हाउस जॉब पे इतनी कम होती है कि आप अगर UHS, KMU या जो बाकी सिंध और बलूचिस्तान की जो हाउस जॉब वाले हैं जो पब्लिक सेक्टर के, अगर उनके साथ आप कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। लेकिन एडवांटेज ये होता है कि मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में हाउस जॉब होती है, तो सही हाई फाइव इन्वायरमेंट होता है, ट्रेनिंग बिल्कुल अच्छी हो जाती है। तो ये वाला सीन होता है। उसके अलावा अगर जॉब की बात करें तो नम्स कैडेट को आर्मी में जॉब्स ऑफ़र नहीं की जाती, ठीक है। अगर आप इस खुशफहमी में हैं कि आप नम्स कैडेट में जाएंगे, आप 5 साल पढ़ेंगे, उसके बाद आपको डायरेक्ट आर्मी में ले लेंगे, सो दिस इज़ नॉट ट्रू। आपको डायरेक्ट कभी नहीं लेंगे। इसके लिए एक टेस्ट होता है GDMO का। तो GDMO का जो टेस्ट होता है वो कोई भी मेडिकल ग्रेजुएट दे सकता है, किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर ऑल ओवर पाकिस्तान वो ये टेस्ट दे सकता है।
तो ये डिपेंड नहीं करता, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि आप आर्मी मेडिकल से पढ़े हो नहीं पढ़े, ठीक है। तो जब आप GDMO को देंगे फिर आप आर्मी में मेडिकल ऑफिसर लग जाएंगे, फिर आपको वो यूनिफॉर्म, और अगर लड़कियां हैं तो वो जो आर्मी की साड़ी होती है, क्योंकि मोस्टली लड़कों को उसकी फैंटेसी होती है, तो ये चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा बुक्स की अगर बात की जाए तो बुक्स जो है मैंने आपको बताया, नेशनल बुक फाउंडेशन या पंजाब टेक्स्ट बुक, NBF इज़ मोर रिकमेंडेड, ठीक है। मैंने भी NBF से तैयारी की थी, लेकिन मैंने कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी बिकॉज ईटा मेरा हो गया था। दैन मैंने जस्ट वो आखिरी दिन ही जो है क्विक रिविजन्स की थी और बस मैंने फॉर्मेलिटी के लिए टेस्ट दिया था। मेरिट अगर 2018 का देखें तो MBBS ये जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है 88.8 और BDS 88.02। 2019 का मेरिट बहुत हाई था, 93.5 MBBS और BDS का 93.3%। और इस साल भी मेरिट जो है वो 91% से ऊपर एक्सपेक्टेड है, बिकॉज इस साल FSC में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के। फेडरल और पंजाब बोर्ड में स्पेशली काफ़ी मार्क्स आए हैं ड्यू टू द प्रमोशन पॉलिसी। तो मेरिट फ्लक्चुएशन जो है बहुत ज़्यादा होगा और मेरिट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। ये सीट्स का भी मैंने आपको बताया कि सीट्स का क्या है, प्रोज एंड कॉन डिस्कस करते हैं। तो आर्मी मेडिकल कॉलेज नो डाउट उनका मॉड्यूलर सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है और आप मतलब आप बहुत कुछ सीख जाते हो, आप बहुत अच्छे से ग्रूम भी कर जाते हो। टीचर्स वहाँ के काफ़ी ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट मिलता है एज अ मेडिकल स्टूडेंट। डिसिप्लिन कॉलेज है, ठीक है। ये चीज़ें जो है ये जो है ना बहुत मैटर करती हैं। लेकिन अगर कौन हम देखें तो वही बात है कि हाउस जॉब में आपका कोई फ़ायदा नहीं, आगे जॉब आपको डायरेक्ट ऑफ़र नहीं की जाती, तो ये थोड़ा सा जो है मसला हो जाता है। फिर मोस्टली लोग जो है वो पब्लिक सेक्टर जो अपने प्रोविंसेस हैं उनको प्रेफर करते हैं। मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ने दिए होते हैं UHS और नम्स दोनों, उनके नम्स में भी हो जाते हैं, लेकिन स्टिल दे डोंट प्रेफर आर्मी मेडिकल कॉलेज। वो जो UHS के अंदर मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको ही प्रेफर करते हैं। इसी तरह जो KMU के अंदर जो एडमिशन्स होते हैं जिनका हो जाता है KMC अयूब या दूसरा मेडिकल कॉलेजेस में, तो वो मोस्टली लोग जो है उन्हीं को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप मेडिकल कैडेट की सीट पे लड़के निकल रहे हैं तो वेल एंड गुड, उनको तो काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप नम्स कैडेट पे निकल रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपका पब्लिक सेक्टर अपने प्रोविंसेस में हो रहा है तो प्लीज़ वहाँ पे जाएं, आर्मी मेडिकल कॉलेज को सेकंड ऑप्शन रखें। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी के रेजिडेंट हैं और आपको लगता है कि आप हॉस्टल में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे या किसी भी रीज़न की वजह से दूसरे सिटी आप नहीं जा सकते, तो देन आर्मी मेडिकल कॉलेज या FMDC इज़ अ गुड ऑप्शन। और बस इतना ही था। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, और जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने आपको दे दी है। बाकी ये है कि डोंट मिस द चांस, टेस्ट लाजमी दें, और उसके बाद टोटली आप पे डिपेंड करते हैं कि आपने जाना है या नहीं जाना, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक।